हाय गाइस, वेलकम टू द एंड ऑफ द बोर्डम पॉडकास्ट। और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सीएसके वर्सेस पंजाब किंग्स के मैच को। तो फेस बाय फेस चलेंगे और फ्लोज को अच्छे से डिस्कस करेंगे इत्मीनान से आज कि क्या गलत हो रहा है सीएसके के साथ। वो भी हमारा हाईलाइट रहेगा टॉकिंग पॉइंट्स का। तो सबसे पहले आ जाते हैं टॉस पे। टॉस जीता, ये हो रहा था सीएसके के होम ग्राउंड शेपॉक में। टॉस जीत के पंजाब किंग्स ने बल्लेबाजी नहीं लेकर के गेंदबाजी का फैसला लिया, जो कि ट्रेंड रहा है आईपीएल में, विन द टॉस एंड चेज। तो पहले यही हुआ। संजू सैमसन गायकवाड आए बैटिंग करने के लिए। संजू सैमसन कॉन्फिडेंट लगे मुझे इनिशियली, और एक उनका कवर ड्राइव काफी अच्छा नेल हुआ। लेकिन फिर बहुत ही प्यारी सेटअप लगी मुझे जेवियर बार्टलेट की। जितना मैं उन्हें देख रहा हूँ उतना मैं इम्प्रेस हो रहा हूँ उनकी बॉलिंग से। वो एक गुड लेंथ पकड़ के वो अपने अवे स्विंग को काफी अच्छे से एग्जीक्यूट कर रहे थे। पहले थर्ड और फोर्थ स्टंप से बाहर लेके जा रहे थे, एंड देन फिर जब उन्होंने देखा कि संजू सैमसन एकदम एक तरफ हट गए हैं आउटसाइड द ऑफ स्टंप, तो आई एम सॉरी, आउटसाइड हिज लेग स्टंप, तो फिर उसके बाद उनको बिल्कुल मिडिल स्टंप से सिमिलरली काटा बदला और गेंद और एज होके आउट हो गए। पावर प्ले की शुरुआत कुछ इस तरह से हुई। तो आपको क्या लगता है प्रणव कि क्या ये मोस्टली एक अच्छा सेटअप लगा, जो मुझे लगा कि आपको लगता है कि ये एक मोर हम बोल सकते हैं ज्यादातर ये रीजन है कि कोई फुटवर्क नहीं लगा आपको कि जो संजू सैमसन का, क्या कहना चाहोगे? संजू सैमसन का मैंने जो नोटिस किया है कि हमने देखा था कि जब इंडियन टीम से एक पीरियड के लिए बाहर रहे थे, जब इंडियन टीम शुभमन गिल के साथ जा रही थी ओपनिंग पोजीशन पे, तो उसके बाद जब संजू सैमसन की वापसी हुई थी तो शायद उनकी पहली सीरीज थी, उसमें भी हाईलाइट हुआ था कि उनका फुट मूवमेंट काफ़ी रिस्ट्रिक्ट हो गया है पहले से। वो क्रीज के अंदर डीप जाके अपने पैरों को एकदम क्लोज क्लोज रखते हैं एक दूसरे के, और फिर अपने हाथों के इस्तेमाल करके वो बाउंड्रीज कलेक्ट करने की कोशिश करते हैं। तो वो एक स्लाइट चेंज आया है उनकी टेक्निक में ओवर द लास्ट ईयर, और मेरे को लग रहा है उसको एक्सप्लॉइट किया है जेवियर बार्टलेट ने इस टाइम पे। हमने देखा कि उन्होंने लेग स्टंप के आगे रूम बनाया और अपनी बॉडी से दूर वे खेलने गए, और जेवियर बार्टलेट ने बढ़िया आउटस्विंगर डाला स्टंप्स में से। और आउटस्विंग आउटस्विंग का एंगल और उनके हाथ का बॉडी से अवे होना, वो कंट्रीब्यूट किया उनके एज लेने में और डिसमिसल आने में। बट मैं ये भी कहना चाहूँगा कि संजू सैमसन के लिए पहला मैच था वो चेपॉक में, तो उनको, और उनका चेपॉक का रिकॉर्ड इतना कुछ खास नहीं है। अब मेरे को स्टैट्स एकदम मेरे पास नहीं है, अभी माफ़ कीजिएगा, बट जितना मुझे याद है चेपॉक में उनका कुछ खास रिकॉर्ड नहीं रहा, इवन जब वो राजस्थान रॉयल्स के साथ विजिट किए हैं चेपॉक में। तो शायद उनको तो इम्प्रूव इसमें करना मैं होगा सॉरी टू इसमें। इंटरप्ट यू, मैं एक पॉइंट ऐड करना चाहूंगा कि चेपॉक का ग्राउंड जो पहले था और जो अब है उसमें तो काफी अंतर आ गया है। लाइक पोस्ट 2024 और पोस्ट 2023 वी मस्ट से, उनका जो चेन्नई की पिच है वो पूरी तरह से ओवरले हुई है। हमने ये भी देखा है कि जब वर्ल्ड कप के मैचेस वहां पे हुए, सारे के सारे हाई स्कोरिंग रहे। तो जो अभी है वो मोस्टली उनको ज्यादा सूट करनी चाहिए। कल जो मुझे एक चीज बस ऑफ लगी, इस तो इनिशियली थोड़ी स्विंग तो मिलती है, बट जनरली कम ही रहती है इन इन शेपॉक। बट इनिशियली स्विंग मिल रहा था, पहले एक दो ओवर्स तक स्विंग थी, उसके अलावा तो नहीं थी। तो क्या कहेंगे कि ये बस बस जस्ट फ्यू अर्लियर मैचेस हैं, दो ही मैच हुए हैं कि मतलब वो जो मीम्स चल रही हैं कि संजू सैमसन ने अपनी सारी अच्छी इनिंग्स यूज अप कर ली वर्ल्ड कप के लिए, अब उनके पास कुछ खास रहा नहीं है कंट्रीब्यूट करने के लिए। ऐसा ऐसा कुछ ऐसा नहीं मानता हूँ मैं कि वो अच्छे बैट्समैन है। मतलब अगर वो वैसे होते कि उनमें कुछ ही गुड इनिंग्स होती तो थोड़ा या आईपीएल में इतने सीजन खेल रहे हैं, वो इतने सीजन में अपनी एक दो इनिंग खेल के चले जाते थे। बट उनके अच्छे रन आ रहे कंसिस्टेंटली। हाँ, थोड़ा उनका फॉर्म मेंटेन करने का इशू है। हर सीजन हम देखते हैं कि स्टार्ट अच्छा करते हैं और लास्ट में टेपर ऑफ हो जाता है, तो क्या पता इस बार उल्टा हो रहा हो। हम्म। इस बार स्टार्ट अच्छा नहीं किया बट लास्ट तक आते आते फिनिश कर रहे। फिनिश करे। बट क्या सीएसके के लिए वो अच्छा होगा? अभी वो दो मैच हार चुके हैं, और अभी संडे को ही आरसीबी के साथ मैच है उनका, इतनी जल्दी? और आरसीबी अच्छे फॉर्म में है, बढ़िया वेल रेस्टेड है, वापस से होम में खेलेंगे। तो 3-on-3 लॉसेस भी हो सकते हैं सीएसके का, तो ऐसे में फिर रिकवर करना और प्लेऑफ्स के लिए अपनी बिड डालना बहुत मुश्किल होगा। तो संजू सैमसन को फॉर्म ढूंढना बहुत जल्दी बहुत जरूरी है। उसके बाद आए आयुष मात्रे पावर प्ले में, और
काफी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की उन्होंने। मुझे एक खास चीज लगी प्रणव उनके बल्लेबाजी में कि वो एक जगह खड़े रहते हैं, उनका भी बहुत ही मिनिमल वो है, फुटवर्क है, और कोई ट्रिगर मूवमेंट नहीं है, सीधे खड़े रहते हैं, अच्छा स्ट्रॉन्ग बेस है, एंड बहुत पावर जनरेट करते हैं फॉर गाय हिज स्टैचर हिज साइज, बहुत ज्यादा लंबे चौड़े नहीं है, बट काफी स्ट्रेंथ थी उनमें, काफी लंबे छक्के लगा सकते हैं। चेकपॉक का ग्राउंड भी आपको पता होगा, स्ट्रेट हिट इज क्वाइट लॉन्ग, इट्स एन और अराउंड 78 मीटर बाउंड्री है उनका, तो उनकी काफी सिक्सेस मोर देन 80 मीटर्स जा रहे थे। एंड देन सेकेंडली ये भी मुझे एक चीज लगी कि ऋतुराज की बैटिंग के बारे में क्या कहोगे? मतलब ही वाज ट्राइंग टू एंकर दैट इनिंग्स, जहां पे मुझे नहीं लगता है कि अगर मॉडर्न T20 सेटिंग में देखा जाए तो उस तरह के रोल की कोई जरूरत रहती है। हम अगर देखें, मतलब आज कोई भी इस तरह का इनिंग्स खेलने से एकदम विलन बन जाता है। तो व्हाई डिड ही टेक दैट रिस्क? पहली बात तो इन दिस न्यू विकेट ऑफ चेन्नई वेयर इट इज नॉट अ स्टिकी विकेट, जो उन्होंने क्लेम किया पोस्ट मैच इंटरव्यू में, जो कि मुझे लगा कि बिल्कुल ही गलत रीडिंग है पिच की। तो उस पे क्या कहना चाहोगे आप? हाँ जी, आप सही कह रहे हैं। चेन्नई का देखिए स्टिकी विकेट तो नहीं है ये। ऐश की बात मैं देख रहा था और उन्होंने रिवील किया था कि सीएसके के जो प्रैक्टिस मैचेस हुए थे आईपीएल से पहले, उसमें दो मैचेस थे। तो एक मैच में मतलब विनिंग टीम का स्कोर 240 था और दूसरे मैच में विनिंग टीम का स्कोर 278 था। तो आप सोचिए अगर 240 280 की पिच है तो उसको आप स्टिकी विकेट तो नहीं कह सकते। स्टिकी विकेट पे थोड़ी ना इतने रन बनते हैं। तो गायकवाड की मुझे लगा हाँ जी रीडिंग ऑफ द सिचुएशन बेकार थी। और एंकर रोल की बात करें तो एंकर रोल तब फायदेमंद है जब आपके माइंड में ऑलरेडी एक टारगेट हो, जब आप सेकंड बैटिंग कर रहे हो और आपको आपके अराउंड प्लेयर्स आए मार के जाएं और आप एक तरफ से एंड होल्ड करके रखें, तब फायदा है। बट फर्स्ट बैटिंग में आज के गेम में मुझे नहीं लगता कि ये एंकर रोल निभाने का कोई भी फायदा है। वो देखिए वो 22 बॉल खेले हैं और उनमें यूटिलाइजेशन बिल्कुल भी नहीं है। खाली दो बाउंड्रीज हैं और 28 रन है। तो आप सोचिए 22 में से बिल्कुल खाली दो बिल्कुल ही बाउंड्रीज बहुत मारी ही। उन्होंने, तो काफी मोमेंटम स्लो कर दिया बीच में उनकी उनकी स्लो तो बैटिंग ने। उन्होंने पूरा दारोमदार एक नए मतलब आयुष मात्रे को उसमें डाला है। एंड आई थिंक कि ऋतुराज का यहाँ पे जो मतलब इनिंग्स है, वो मोस्टली उन्होंने पोस्ट मैच के बाद ये कहा कि वो ट्राई कर रहे थे कि उनको लगा कि सिकी है विकेट, थोड़ा सा फंस रहा है स्पिनर के लिए, तो ही विल ट्राई टू स्टे टिल द एंड एंड टेक चांसेस लेटर ऑन, जो कि बिल्कुल खराब रीडिंग है। आप अगर देखें उनका पावर प्ले का स्कोर था 57 फॉर 1, 57 फॉर 1 में ही कमेंटेटर्स, थोड़ा सा मुझे लगता है यार कि बड़े जो ज्यादा ट्रॉफी विनिंग फ्रेंचाइजेस हैं उनके बारे में कमेंटेटर्स थोड़ा ज्यादा अच्छा अच्छा बोलते हैं, जिसका सेंस नहीं बनता। 57 फॉर 1 इज अ सब पार पावर प्ले इफ यू लुक एट द कंडीशंस इन हैंड। हाँ जी, वो अब बड़ी टीम की बात है या फिर फैन बेस को मेंटेन करने की बात है। मेरे ख्याल से कमेंटेटर्स भी काफ़ी सारे आजकल यूट्यूब क्रिएटर्स हैं, तो वो नहीं चाहते कि उनका फैन बेस और सब्सक्राइबर बेस कम हो। तो वो नहीं चाहेंगे सीएसके के फैंस को नाराज़ करना। तो मे बी वो रीज़न हो सकता है कि वो ज़्यादा तारीफों के पुल बांध देते हैं जब इतना ज़रूरी नहीं होता। तो हाँ, लेकिन आज के गेम में आपने जब एक ही विकेट खोया है और कंडीशंस आपको पता है काफ़ी फ्लैट है और आने वाली टीम के पास काफ़ी अच्छी हिटिंग एबिलिटी है, तो आपको डेफिनेटली थोड़ा और हार्ड जाना चाहिए। बिल्कुल। तो अब आ जाते हैं हम लोग मिडिल ओवर्स के फेज में। मिडिल ओवर का फेज थोड़ा रीबिल्डिंग सा था। मुझे लगा कि वंस चहल वाज इंट्रोड्यूस्ड, कोई भी बैटर के पास कोई जवाब नहीं था उनकी बॉलिंग का। आई थिंक क्लासिकल अगर लेग स्पिन बॉलिंग का कोई फैन है तो उसके लिए एकदम एक क्या बोलूं, मास्टर क्लास था। बिल्कुल जिस तरह की ड्रिफ्ट उनको मिल रही थी। सबसे मुझे अच्छी बात लगी कि उनका एक साइड ऑन मतलब रिलीज है, जो कि जनरली मोस्ट, अगर आप रवि बिश्नोई को देखें, राशिद खान को देखें या मयंक मार्कंडे को देखें, जो आजकल के मॉडर्न कंटेम्पररीज हैं उनके, उनका थोड़ा ज्यादा परपेंडिकुलर एक्शन रहता है। तो उनके लिए गूगली ज्यादा नेचुरल डिलीवरी रहती है। जहाँ की अगर आप चहल को देखें तो थोड़े वो स्लांटिंग एक्शन के साथ आते हैं। उनके उनकी अच्छी बात ये है कि उनको ड्रिफ्ट भी बहुत अच्छा मिलता है। तो उनकी बॉल कंसिस्टेंटली वो एक ऐसी लाइन पकड़ते हैं जहां से, और बहुत स्लो कर देते हैं बॉल को। टाइम टू टाइम ही डज दैट, कि वो स्लो कर देते हैं बॉल, जनरली पैड के टुवर्ड्स आके गिरती है, एकदम ड्रिफ्ट भी मिलती है और ड्रॉप भी मिलता है। एंड देन फिर
स्लोली टर्न अवे करती है, एंड इट्स वेरी डिफिकल्ट टू गेट सम मोमेंटम बिहाइंड दैट काइंड ऑफ अ डिलीवरी। और जब उनको पता चलता है कि बैटर कुछ अलग करने वाला था, फिर तुरंत से एक फ्लिपर टाइप की डिलीवरी फेंक देते बाहर आउटसाइड ऑफ स्टंप, एंड देन फिर बैटर कुछ ना कुछ मिस्टेक करके आउट हो जाता है। तो ही वाज जस्ट टू गुड। मुझे लगा कि उनका कॉन्फिडेंस बहुत वापस आया है। आई थिंक ही हैज बीन द बेस्ट स्पिनर इन दिस लीग फॉर श्योर, एंड बहुत ही अच्छे कंट्रोल में लग रहे हैं। आपको आपने देखा कल उनको उनकी बॉलिंग, और क्या लगा आपको? हाँ जी, बहुत ही शानदार बॉलिंग, और हाँ डेफिनेटली मतलब काफ़ी अच्छे फॉर्म में लग रहे हैं। फॉर्म है भी, और उनकी क्लास तो देखिए है ही। अगर वो चिन्ना स्वामी में इन्होंने इतने साल खेला और उसके बाद उनका इतना अच्छा रिकॉर्ड है आईपीएल में, आईपीएल के हाईएस्ट विकेट टेकर है वो, तो एक स्पिनर का, क्लासिकल स्पिनर का उन्होंने मोर्चा अभी भी उठा रखा है। बाकी सारे स्पिनर्स मूव ऑन कर गए हैं आजकल के गेम में, उनके जैसे स्पिनर्स देखने नहीं मिलते हम। स्पिनर ज़्यादा कोशिश करते हैं कि टॉप स्पिन और फ्लिपर और गूगलीज, ताकि बैट्समैन के अंदर लाई जाए गेंद, राइट हैंडर के अंदर। बट चहल फिर स्टिल अपना क्लासिकल ऑप्शन रखते हैं कि ड्रिफ्ट करा के बॉल को अंदर लाते हैं, और फिर बैट्समैन की हिटिंग आर्क से अवे भी रख सकते हैं वो। जैसा कि आपने याद दिलाया कि जब वो एक बार ड्रिफ्ट के साथ लेग पे डाल चुके थे और फिर एंटिसिपेट कर रहे थे कि बैट्समैन या तो बाहर आएंगे या अटैक करने की कोशिश करेंगे, तो उन्होंने वाइड ऑफ द ऑफ स्टंप एक स्ट्रेट डिलीवरी भी डाल दी। तो उनके पास काफ़ी स्किल है, और उनकी आर्बरी में काफ़ी सारी डिलीवरीज है। और एक इंटरेस्टिंग स्टैट आप मुझे बता रहे थे उनकी गूगली परसेंटेज का, उसके बारे में भी बताएं। हाँ, वो कन्वेंशनल स्पिनर्स से बहुत ज्यादा कम डालते हैं। वो देखा गया कि एक स्टैट बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा मुझे कि अदर स्पिनर्स इन द आईपीएल, अदर लेग स्पिनर्स हैव बोल्ड 32% गूगलीज, एंड चहल्स गूगली परसेंटेज इज ओनली 4%। वो एक बहुत ही स्टार्क डिफरेंस है। बट आई थिंक मुझे लगता है कि ये जो फ्लिपर्स एंड लाइक या फिर कैरम बॉल और वो से, ये वाला जो स्किल है ना, ये स्किल थोड़ा ज्यादा डिफिकल्ट है मास्टर करना। जो कन्वेंशनल लेग स्पिन जो आर्ट है, जो मतलब सटल वेरिएशंस ऑफ पेस है, तो अगर उसको आप थोड़ा मतलब गौर से देखें तो बड़ा मजा आता है देखने में। बिल्कुल वो कैट एंड माउस जो हम लोग कहते हैं, चूहे बिल्ली का खेल, कि ही जस्ट ट्राइज टू एंटिसिपेट एवरी मूव ऑफ द बैट्समैन एंड बी सो क्लेवर डूइंग इट। तो ये मुझे लगा आयुष मात्रे का थोड़ा क्यूरियस केस लगा मुझे। जब वो स्टार्ट कर रहे थे, ही वाज लुकिंग रियली गुड एंड ही वाज स्ट्राइकिंग सिक्सेस फॉर फन, बट जैसे ही मतलब चहल इंट्रोड्यूस हुए, दो कैचेस क्रिएट हुए उनके, दोनों बोथ वर पुट डाउन, एंड देन फिर एक ये चीज हुई कि फाइनली लैंडेड अप विद स्ट्राइक रेट ऑफ 169.76, जो कि बिलो पार स्ट्राइक रेट है। अगर हम कहें कि 200 की रन 200 रन बने हैं या 210 रन बने हैं, तो अराउंड आपको 200 की स्ट्राइक रेट से मैं अज्यूम कर रहा हूँ आपको खेलना है टू मेंटेन अ 10 रन स्ट्राइक रेट। तो थोड़ा सा वहां पे ड्रॉप हुआ उनका, जो मुझे थोड़ा क्यूरियस लगा, बिकॉज इट फेल्ट लाइक ही वाज ट्राइंग टू हिट इट। बट आई वुड से कि आयुष मात्रे एक ऐसे प्लेयर लगे मुझे जिन्होंने प्रॉपर इंटेंट वाली इनिंग खेली है, जो इट वाज क्लियरली मिसिंग फ्रॉम ऋतुराज की बैटिंग से। तो ये तो मुझे एक और पॉइंट लगी। दूसरी की मैं मेंशन करना चाहूंगा यार, सरफराज खान के बारे में। मिडिल ओवर्स में 89 रन बनाए सीएसके ने, 89 रन फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट्स। तो 3 विकेट खो के 89 रन्स बनाए हैं। बहुत ज्यादा मोमेंटम भी सकआउट हो गया था बाय द टाइम व्हेन शुभम शिवम दुबे केम इन। और उस टाइम शिवम दुबे जब आए थे, उन्होंने पहले 14 बॉल पे सिर्फ 14 रन बनाए। वो रनर बॉल खेल रहे थे। देन फिर मुझे लगा कि यार फिर से वही मतलब प्रॉब्लम होने वाली है अगर नीचे से सारे यहाँ पे चले गए, क्योंकि कार्तिक शर्मा आए और कार्तिक शर्मा गए। तो फिर उसके बाद मुझे लगा कि यार ये सरफराज खान द हिडन टैलेंट गाय। मैंने प्रीव्यू में भी ये बात करी थी प्रणव, अगर आपको याद हो, कि वो बहुत ही शानदार फॉर्म से आ रहे हैं, और कल उन्होंने दिखाया कि क्यों वो इतने मतलब इफेक्टिव बैटर रहते हैं। इवन मतलब उनको फिनिशिंग का ऐसा कोई एक्सपीरियंस नहीं है, टॉप ऑर्डर और मिडिल ऑर्डर प्लेयर, राइट? और फिर भी वो आए 12 बॉल में 32 रन, 266 की स्ट्राइक रेट। शानदार शॉट्स खेले यार, स्क्वायर ऑफ द विकेट, बिहाइंड पॉइंट, बहुत ही प्यारे विकेट्स खेले। कितने सारे बॉल्स उन्होंने वहां पे प्लेस किए, और यॉर्कर्स यॉर्कर्स को अच्छे से मैनिपुलेट किया। उनको यॉर्कर्स भी इफेक्टिवली डील किया उन्होंने। फुलर लेंथ, बैक ऑफ अ लेंथ, हर चीज को मार रहे थे।
फाइनली आउट हो गए, बट इट वाज लाइक क्रेजी क्रेजी हैंड, जिसके चलते बाद में शिवम दुबे अपना एंकर फिनिशर वाला जो रोल है वो कंप्लीट कर पाए और एक फिनिश दिया 209 फॉर 5। अब मैं आपके पास आना चाहूंगा, क्या लगा आपको जब ये स्कोर खड़ा हुआ? क्या लगा, वुड दैट बी इनफ अगेंस्ट दिस बैटिंग लाइनअप ऑफ पंजाब, जो कि एक तो पहली बात, दो चीजें मुझे, अगेन मैं ये पॉइंट लेके आऊंगा, आई एम जस्ट रिपीटिंग माई सेल्फ, बिकॉज अगर चेन्नई सुपर किंग्स ऑपोजिशन को देखे एंड ऑपोजिशन से साथ साथ अपने वीकनेसेस को देखे, तो आपने भी कई बार ये बात कही कि या तो उनको पार पार प्लस स्कोर चाहिए अगर वो डिफेंड करना चाहिए, बिकॉज उनके बॉलिंग वीक है। एंड सेकेंडली, पीबीकेएस की बैटिंग बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है। तो वहां पे आपको क्या लगता है आफ्टर सीइंग 2009 फॉर 5? आई थिंक हाँ, 20945 जब जैसे ही स्कोर बना था फीलिंग आई थी कि थोड़ा सा 15-20 रन कम रह गए इनके। 15-20 रन कम रहने का रीज़न जनरली स्कोर कार्ड देख के लोग ये कहेंगे कि लास्ट में कार्तिक शर्मा प्रशांत वीर आए, उनसे इतने रन नहीं बने, बीच में स्लो हो गए। बट मुझे लगा उन्होंने जो पावर प्ले और फर्स्ट 10 ओवर्स में थोड़ी सी कंजर्वेटिव बैटिंग की ऋतुराज ने, मेरे को लगा वही डिफरेंस था। आप 22 बॉल पे देखिए 28 रन है, वहीं 48 या 50 रन होते अगर वो इंटेंट के साथ बैटिंग करते और इतना लंबा टिकते, बिल्कुल। तो डेफिनेटली वी कैन ऐड 20 रन टू द टोटल। और 229 लुक्स मच मोर डॉन्टिंग देन 209 ऑन दैट पिच। तो वही मुझे लगा 20 रन अंडर पार, और डेफिनेटली मतलब अपनी बॉलिंग को कॉम्पनसेट करने के लिए मतलब अगर पार स्कोर ऑन एन एवरेज विदाउट एनी बॉल बीइंग बोल्ड, आई वुड से 220 ऑन दैट विकेट, और थोड़ा सा बॉलिंग को कॉम्पनसेट करने के लिए दे नीडेड समथिंग लाइक 230, सो दे मिस्ड आउट बाय 20 रन्स। या पंजाब की बॉलिंग में आते हैं। पंजाब की बॉलिंग के बारे में मैंने बताया, मुझे जेवियर बाटलर शुरू में अच्छे लगे, बाद में रन्स के लिए गए, क्योंकि सरफराज खान ने उनको काफी अच्छे से एक्सप्लॉइट किया। अर्शदीप को तो पता नहीं, अर्शदीप व्हाट हैज हैपेंड विद हिम, इज कंसिस्टेंटली बॉलिंग वाइड्स। ये एक मेरे को लगा, बट अगेन विजय कुमार विशक, मुझे इनकी गेंदबाजी बहुत इंप्रेसिव लगी प्रणव। आपको क्या लग रहा है? ही इज आल्सो, आई थिंक ही इज टॉपिंग द लिस्ट ऑफ द पर्पल कैप राइट नाउ। अ, हाँ जी, शायद इस मैच के बाद उनको पर्पल कैप प्रदान की गई थी, तो पर्पल कैप में इस समय सबसे आगे हैं वो। और आप उनकी इकॉनमी रेट देखें तो चहल के अलावा सबसे अच्छी इकॉनमी रेट वैशाख की ही थी, जबकि उन्होंने सेकंड हाफ में भी ओवर डाले, और सेट बैट्समैन जब आयुष मात्रे बैटिंग कर रहे थे अच्छी, तब भी उनको डाली थी। और अर्शदीप जो इतनी वाइड डाल रहे हैं, थोड़ा बहुत जाके अपने कोलीग वैशाख से थोड़ा सीखे हूँ। वाइड लाइन को कितने अच्छे से एक्सप्लॉइट किया उन्होंने। उनकी प्राइमरी लाइन ऑफ अटैक है अभी इस समय वाइड यॉर्कर्स एंड वाइड स्लोअर बाउंसर्स। तो अर्शदीप चाहे तो उनसे थोड़ी टिप्स ले सकते हैं कि भाई वाइड कैसे ना डाले, और अपनी वाइड यॉर्कर्स और वाइड स्लोअर बॉल्स का प्लान कैसे एग्जीक्यूट करें। बट अर्शदीप ठीक है, मंजे में खिलाड़ी हैं, इंडियन इंटरनेशनल है। मुझे लगता है कि थोड़ा अपनी सी थोड़ी सी जब सी पंजाब के लिए हल्की सी कोई ब्रेक आएगी बीच में, तो थोड़ा सा वो काम करेंगे और वापस आते हुए दिखेंगे। और आगे चलते हैं अब नेक्स्ट इनिंग्स पे, या फिर कुछ और टॉकिंग पॉइंट्स रह गए हैं आपके पास इनकी बॉलिंग के लिए? नहीं, मुझे बस यही कहना है कि दोनों सबसे ज्यादा जो डिस्ट्रक्टिव बैटर्स थे उनको उनकी विकेट्स उन्होंने निकाली है। तो हिज विकेट्स वर आल्सो द इम्पोर्टेंट विकेट्स, अपार्ट फ्रॉम द इम्पैक्ट दैट यूजी चहल क्रिएटेड। उन्होंने बैक टू बैक दो बहुत ही अच्छे परफॉर्मेंस दिए, तो उसको मैं एक बार कॉल आउट करना चाहूंगा। अब आ जाते हैं पंजाब किंग्स की बैटिंग पे। भैया, जब से मतलब जब आए प्रियांश आर्या, जिस तरह से उन्होंने बल्लेबाजी की, मैं तो भाई फैन हो गया हूँ इस बंदे का। जिस तरह से इनके पास जो एबिलिटी है ना प्रणव, कि ये कोई भी लेंथ के अंदर आकर के बॉल को लॉफ्ट कर देते, एफर्टलेसली सिक्स चले जाता है। मुझे समझ में नहीं आता कि बैट में उनका कुछ मतलब अलग सा मटेरियल है पीछे की, मतलब कैसे, मतलब बस खाली स्विंग करते हैं, बस उनका एक जो खुद का स्विंग है, हाई बैकलिफ्ट है, बट वो बस स्विंग करते हैं, लेंथ के नीचे, हर एक लेंथ के नीचे आ जाता है। हार्ड लेंथ ऑल्सो बहुत ज्यादा ट्रबल नहीं करती उनको। तो हालांकि बॉलिंग प्लान्स भी थोड़े से वेवर्ड लगे मुझे, मतलब हेनरी के, और जो हेनरी एंड द रेस्ट, बिकॉज बाकियों को मैं बहुत ज्यादा वो नहीं करूंगा, बट हेनरी क्योंकि भाई इतने बड़े गेंदबाज हैं, तो मुझे एक्सपेक्टेड ज्यादा था। हालांकि उनका विकेट लिया उन्होंने, बट आई थिंक तब तक ऑलरेडी द डैमेज वाज डन। 11 बॉल 39, अनबिलीवेबल स्ट्राइक रेट, 354.54 की स्ट्राइक रेट से वहीं पे उन्होंने आई थिंक मोरल डाउन नहीं कर दिया सीएसके के गेंदबाजों का। क्या क्या लगा आपको उनकी बल्लेबाजी को देख के?
पावर मुझे प्ले में। मुझे लगता है कि ये जो नए नए जेनजी के बैटर हैं, प्रियांश आर्य, वैभव सूर्यवंशी, ये शायद इतने साल से मैट हेनरी को देख रहे हैं, न्यूजीलैंड के लिए आते हैं, इंडिया को बहुत परेशान करते हैं। तो इन्होंने कुछ उनके लिए एक पर्चे अपने जेब में डाल रखे हैं, टिकट लगा रखे हैं उनकी कि भाई ये मैट हेनरी हमारे सामने आएंगे तो इनको हम डिस्ट्रॉय कर देंगे एकदम। और ये हमने देखा कि मैट हेनरी की लाइन एंड लेंथ सेटल नहीं होने दी उन्होंने एक बार, मतलब आते ही उनको अटैक किया, उनको सेटल नहीं होने दिया, नहीं तो वो अपनी अच्छी हार्ड लेंथ पकड़ के बॉल को लेफ्ट राइट दोनों सी मूवमेंट कराते हैं। तो वो बिल्कुल भी अलाउ नहीं किया उनको, आगे बढ़ के मारा, पीछे रुक के मारा, और उनकी मतलब रन चेस की बेसिकली कमर तोड़ दी उन्होंने स्टार्टिंग में पावर प्ले के अंदर ही। जबकि आप देखेंगे प्रभ सिमरन सिंह का इनिंग्स इतना स्पार्कलिंग नहीं था जितना पिछली बार था। पिछली बार हमने काफ़ी तारीफ की थी, इस बार देखें तो स्ट्राइक रेट उनका यूजुअल स्ट्राइक रेट से काफ़ी कम है। बट प्रियांश आर्या ने जिस तरह से मैट हेनरी और खलील अहमद दोनों की जो पिटाई की है कल, और जो मैच पावर प्ले में ही बेसिकली उन्होंने ख़त्म कर दिया था। हाँ, मतलब जिस तरह की शुरुआत मतलब इनकी हुई थी पंजाब की, प्रभसिमरन सिंह बहुत स्ट्रगल कर रहे थे कल। वो ही वाज नॉट गेटिंग एनी मोमेंटम इन हिज इनिंग्स। तो पर दोनों की मिला करके अगर हम देखें तो कभी 200 के स्ट्राइक रेट से ऊपर की उन्होंने पारी खेली, और मतलब 68-70 रन्स बना दिए शायद। वो पे अगर मैं गलत नहीं हूं तो मैं हम लोग जाके देख सकते हैं मैच फ्लो में या स्टैट्स में देख सकते हैं हम लोग। अगर फेज वाइज कंपैरिजन हम देखें यहाँ पे, ये 68 फॉर 1 थे पंजाब। तो यहाँ पे इंटरेस्टिंग ये रहेगा यार बोलना कि भाई आपका जो प्रीमियम बॉलर्स हैं आपके पावर प्ले के, खलील अहमद, मैट हेनरी, गोइंग फॉर अ लॉट ऑफ रन्स, तो इट्स अ कॉज ऑफ कंसर्न फॉर सीएसके। तो ये एक पहली बात रही। उसके बाद कूपर कॉनली आके अपना मतलब यूजुअल वो खेला। बट मैं आना चाहूंगा भाई हमारे सरपंच साहब श्रेयस अय्यर के ऊपर। श्रेयस अय्यर ने कल जो जिस तरह की पारी खेली, जिस तरह की कप्तानी उन्होंने की, मुझे उनके चेहरे पे एक ऐसी मतलब कॉन्फिडेंस लगा प्रणव की, इट वाज लाइक कि यार यू कांट डिफीट मी, मतलब ही मतलब कि ऐसा था कि तुम हरा ही नहीं सकते भाई मुझे। उन्होंने उनके पास हर तरह की बॉलिंग का जवाब है यार। उनको अब शॉर्ट बॉल करते हैं तो सीधे छक्का जाता है वो, ठीक है। उनको पेस से आप ट्रबल नहीं कर सकते हो, फुल डालो स्पिन को तो वो हमेशा ही अच्छा खेलते थे। कल पर एक चीज मैंने और नोटिस की कि उन्होंने लास्ट मैच के गलती से सीखा भी है। जब वो स्टार्ट किया उन्होंने, तो जब वो सिंगल डबल ही कर रहे थे स्टार्टिंग में, ठीक है, क्योंकि उनको पता था कि जब उनका विकेट गिरा था तो पिछली बार पंजाब की टीम जो है वो थोड़ा सा मिनी कोलैप्स सा हुआ था मिडिल ऑर्डर में। तो उन्होंने पहले संभाला एंड देन फिर वो एक्सप्लोर किया, और जो ईज के साथ वो मार रहे थे प्लेयर्स को, मतलब कंबोज बोलिए, आप मैट हेनरी बोलिए, आप राहुल चहर को तो उन्होंने बॉलर ही नहीं समझा हुआ है। तो खैर उनको तो किसी ने भी नहीं समझा हुआ है बॉलर। बहुत ही मतलब शानदार पारी मुझे लगा कि द मोस्ट कंपोज्ड पर्सन ऑन द फील्ड इज श्रेयस अय्यर। उन्होंने मतलब धागा डाल रखा है, धागे में पिरो रखा है, उनके हिसाब से दुनिया चल रही है, हम बस उसमें जी रहे हैं, ऐसा लग रहा है। तो आई थिंक अगेन शाउट आउट देना चाहूंगा कि ही इज द बेस्ट मिडिल ओवर्स बैटर्स इन T20 क्रिकेट इन इंडिया राइट नाउ। और सबसे बढ़िया कैप्टनसी कैंडिडेट अगर कोई है तो श्रेयस अय्यर। डेफिनेटली, अगर हम उनका कैप्टनसी रिकॉर्ड देखें तो वही 3 फ्रेंचाइजेस को फाइनल तक लेके जा चुके हैं और एक के साथ जीत चुके हैं। तो और हाईएस्ट विन परसेंटेज ऑफ हाँ, 58%। तो ये दोनों चीज़ आईपीएल में और कोई कैप्टन नहीं कह सकता है। तो आप सोचिए कि उनका किस तरह का रिकॉर्ड है, और मतलब इन बंदे में कुछ तो बात होगी कि वो ये अलग अलग टीम के साथ जहाँ भी जाते हैं करके दिखाते हैं। तो एक अलग डिटर्मिनेशन आजकल तो, मतलब लास्ट सीजन और इस सीजन, उनकी आंखों में एक अलग डिटर्मिनेशन दिखता है, एक अलग कंपोजर दिखता है कि जब वो आते हैं उन्हें पता है कि कैसी मैच सिचुएशन हो, उन्हें पता है कि मुझे क्या शॉट्स खेलने हैं, कब अटैक करना है, कब स्ट्राइक रोटेट करनी है, कब पार्टनरशिप जमानी है, कब रिस्क लेना है बॉलर के अगेंस्ट। ही नोज एवरीथिंग, पूरी इनिंग्स उनकी प्लान्ड आउट रहती है और बढ़िया तरीके से एग्जीक्यूट करते हैं, कहीं भी दिक्कत होती हुई नहीं दिखती है। और एक और चीज़ मैं हाईलाइट करना चाहूँगा, हमने मेंशन किया कि स्टार्टिंग में आके वो थोड़े से सिंगल डबल निकाल रहे थे, उनके ऊपर इतना प्रेशर क्यों नहीं था आती बाउंड्रीज मारने का। अगेन गोइंग बैक टू द पावर प्ले में इतनी अच्छी शुरुआत दे दी थी प्रियांश आर्या और प्रभसिमरन सिंह ने कि वो अफोर्ड कर सकते थे कि आके थोड़ा इधर उधर स्ट्राइक रोटेट करें, एक दो ओवर सेट हो और उसके बाद अटैक करना शुरू करें। तो क्रेडिट टू द होल टीम, मिडल ओवर्स में भी लेकिन स्लो नहीं होने दिया कहीं भी मामला, उन्होंने अच्छे पावर प्ले के बाद मिडल ओवर्स में भी देवर 109 फॉर 2।
तो मिडल ओवर्स में जब स्पिन के साथ सीएसके कोशिश करते हैं कि गेम को स्लो डाउन किया जाए, तो वहां भी उनको बिल्कुल भी अलाउ नहीं किया, और लास्ट में फिर इतने रन बचे नहीं। लास्ट में हमने देखा कि उनकी जो स्ट्रैटेजी थी वाइड यॉर्कर्स की, वो अच्छी थी। बैट्समैन को दिक्कत हो रही थी खेलने में उतनी बाउंड्रीज, मतलब 3 बाउंड्रीज मैं याद कर सकता हूँ। एक शशांक सिंह की, एक स्टोइनिस की, और एक श्रेयस अय्यर की, जो कि एज लग के बाउंड्री गई थी। आउट ऑफ कंट्रोल शॉट्स थे 3। तो वो 3 अनलकी बाउंड्रीज गई थी लास्ट में, और मैच काफी नहीं, क्लोजली बट आए थे उसमें वो। ये चीज है प्रणव की ये फील्ड प्लेसमेंट इज लाइक हॉरिबल फील्ड प्लेसमेंट है। आपने अगर वाइड यॉर्कर्स की लाइन रखनी है तो आपने डीप पॉइंट, जो अपना आपका पॉइंट है उसको आपको डीप रखना होगा, राइट? मतलब आपको थर्ड मैन रखना चाहिए, या थोड़ा फाइनर थर्ड मैन आप रख सकते हैं। आई थिंक उन्होंने एक आपने स्क्वायर स्क्वायर शॉर्ट थर्ड फाइन रखा मैन, हुआ है। हाँ स्क्वायर थर्ड मैन, एक शॉर्ट थर्ड मैन और एक डीप पॉइंट रखा हुआ था उन्होंने, और एक स्क्वायर लेग का फील्डर भी बाहर था। यूजुअली टीम्स क्या करती हैं, वाइड लाइन में स्क्वायर लेग का फील्डर भी बाउंड्री के अंदर ले आती है और 2 थर्ड मैन रखती है। बट मेरे को लगता है कि वो एक अच्छी स्ट्रैटेजी थी। उसमें ये होता है कि बॉलर के पास ऑप्शन है कि अगर बैट्समैन अपनी स्टंप्स छोड़ के वाइड लाइन की तरफ जाए तो वो एक लेग स्टंप यॉर्कर ट्राई कर सकते हैं। अंशुल कंबोज ने बहुत अच्छी एक ट्राई की थी, बट श्रेयस अय्यर बच गए थे उस बॉल पे, मेरे को जहां तक याद है। तो अगर वो स्क्वायर लेग को अंदर रखेंगे तो बैट्समैन के पास ये भी ऑप्शन होता है कि वाइड ऑफ द स्टंप्स आके उसको स्वीप शॉट मारें, लेग साइड पे बॉल निकाल दें। तो आई थिंक प्लानिंग अच्छी थी, बट वही रिस्क वर्सेस रिवॉर्ड का बात है। उन्होंने रिस्क लिया, स्क्वायर लेग को बाहर रख के और एक शॉर्ट थर्ड अंदर रख के उसके मद्देनजर नहीं, 3 बाउंड्रीज अगर गई। आप एक और भी चीज देखें तो ये भी आपको आप अगर देखेंगे फील्ड प्लेसमेंट्स के साथ साथ एक और उन्होंने ब्लंडर किया है, जो ये है कि आपने राहुल चहर को इम्पैक्ट प्लेयर की तरह लेके आए। वो लास्ट टाइम जो उनके लिए अच्छा खेले थे जेमी ओवर्टन, उनके जगह पे उन्होंने राहुल चहर को लेके आए वो अंदर, ठीक है? और क्लियरली राहुल चहर को तो मतलब उन्होंने पेडेस्ट्रियन बॉलर की तरह ट्रीट किया है पंजाब ने। अगर आप देखेंगे राहुल चहर के फिगर्स देखेंगे आप, ही हैज गॉन फॉर 46 रन्स। ऐसा नहीं है कि बॉल वहां पे बहुत ज्यादा कुछ ग्रिप कर रही थी, जो कि एक मिसरीडिंग तो उन्होंने ऑलरेडी कर दिया। और फील्ड प्लेसमेंट्स के कई जगह पे उन्होंने शॉर्ट फाइन रखा हुआ था प्रणव, थर्ड मैन रखा नहीं था। तो क्योंकि एज लग के फिर चौका जाएगा कैसे? एटलीस्ट एक तो कट कर देंगे ना यार थर्ड मैन अगर डीप रहेगा तो। उन्होंने एक दो बाउंड्रीज उनकी ऐसी थी, एक दो ऐसी हो गई कि जब तक वो थर्ड मैन पे लेके गए, जब लास्ट में लेके गए, तब तक ऑलरेडी द डैमेज वाज ऑलरेडी डन। मतलब आप पिछले एंड में भी मैच बना सकते थे, वहां पे भी आप कर नहीं पाए, बिकॉज ऑलरेडी आपकी ऑलरेडी तो कमर टूट चुकी थी। आकर के जो थोड़ी बहुत कसर बाकी थी वो तोड़े तो भाई आप सोचिए ना, इसके बाद मार्को यानसन अभी आने बाकी ही रह गए थे। तो आई थिंक कंप्लीट लैक ऑफ प्लानिंग, कंप्लीट लैक ऑफ एनी अवेयरनेस, गेम अवेयरनेस, और उनका कोई प्रेजेंस ही नहीं लगता ऋतुराज का। डज ही इवन अपीयर ऑन द स्क्रीन? मतलब उनका कोई ग्रेविटास नहीं है फील्ड में, और वो रहते हैं मतलब बाउंड्री पे फील कर रहे होते हैं, पता नहीं किस तरह की डिसीजंस लेते हैं। हालांकि मैं अपनी फ्रैंक मतलब ओपिनियंस यहाँ पे रख रहा हूँ, मुझे उनकी कैप्टनसी नहीं अच्छी लग रही है। आई थिंक कि अगर बिल्कुल मतलब नहीं कर रहे हैं, मतलब मान लीजिए अभी 5 के 5 मैच ऑन द ट्रॉट हार जाते हैं सीएसके, ठीक है? तो आपको क्या लगता है, शुड दे गो फॉर लाइक रिमूविंग लाइक और सैकिंग रहाणे एंड गेट इन उर्विल पटेल और समबडी आई थिंक एट 3? हाँ, 4-5 मैच वो लगातार हारते हैं, तो पिछले सीजन की तरह इस सीजन भी हो सकता है उनको कोई इंजरी हो जाए, मतलब गायकवाड को, वो हमें पता नहीं। तो वो शायद होते हुए देख सकते हैं। नहीं, ले पिछली बार की इंजरी की शायद उनकी एक फुटेज थी कि उनको जो बॉल लगी थी ना यहाँ पे, हाँ हाँ। एल्बो में बॉल हाँ, लगी बट थी, वो एंड देन एल्बो फिर में बॉल। बॉल लगी थी, उसके बाद वो इनिंग्स खेले थे ना वहाँ, उसी टाइम चले नहीं गए थे, तो वो इसलिए वो इंजरी थी, वो एक्चुअल इंजरी नहीं। आगे तो बैंटर कंटिन्यूज, बट लॉट ऑफ थिंग्स टू पॉन्डर फॉर सीएसके। एक तो पहले मैच में उनकी बॉलिंग बहुत ही बकवास लगी, बैटिंग चली नहीं, बॉलिंग ने डिफेंड नहीं कर पाया, तो बॉलिंग को बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज कर नहीं सकते। 128 उन्होंने बनाए थे बैटर्स ने। इस बार बैटर्स ने 209 रन बनाए तो इजिली चेज डाउन हो गए। तो लॉट ऑफ थिंग्स टू पॉन्डर अबाउट। आई थिंक वो और सीएसके क्लियरली, सीएसके एंड केकेआर क्लियरली लुकिंग द वीकेस्ट टीम इन द टूर्नामेंट। अब देखना ये होगा कि ब्रेविस जब आते हैं, धोनी जब आते हैं, तो कैसे परफॉर्म करती है टीम। और यहाँ पे मैं कुछ इंटरेस्टिंग करने का सोच रहा हूँ प्रणव, कि मैं एक गाना सुनाना चाहता हूँ, एक गीत पेश करना चाहता हूँ फॉर द प्लाइट ऑफ अ सीएसके फैन जो होपलेस हैं, और जो आ रहे हैं स्टेडियम्स भर रहे हैं बेचारे चेपॉक में, इस उम्मीद में कि यार उनको अपने थला दिखेंगे। थला तो दिख नहीं रहे हैं, ऊपर से हार भी रही है टीम बहुत बुरी तरीके से। ठीक है, हाँ जी, सुनाइए। चालू करें? हाँ जी।
सीएसके में आजा माही वरना ये गए, सीएसके में आजा माही वरना ये गए, सीएसके में आजा माही वरना ये गए, ऋतु तो हो इंटेंट बिना घूमदा फिरा, ऋतु तो हो इंटेंट बिना घूमदा फिरा, इंटेंट की लड़ी तू आके लगा माही वे, ऋतु तो पता नहीं क्या ही फूक के बैठा है, सीएसके तो हारदा फिरा, सीएसके तो हारदा फिरा, उम्र कौट का तो बैंड ही बज गया। तो यही रहा बहुत ये बढ़िया। गीत टू शो द प्लाइट ऑफ द सीएसके फैंस। समझ में आ रहा है मुझे, अच्छी मार्की फ्रेंचाइज अगर बॉटम ऑफ द टेबल में दिखे तो तकलीफ होती है। चलिए देखते हैं कि आगे जाके क्या कर पाते हैं अपने आगे के मैचेस में। आज के लिए हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं और आगे मिलेंगे अपनी एक नई वीडियो के साथ। अब तक अगर आप इस वीडियो के साथ बने रहे तो प्लीज डू सब्सक्राइब टू द चैनल। और प्रणव, डू यू वांट टू शेयर एनी पार्टिंग थॉट्स? बस भाई चेपॉक का रिकॉर्ड थोड़ा ठीक कर दो, मजा नहीं आता बिना थाला के। हाँ, मतलब लेगेसी थोड़ा खराब हो रहा है धोनी का कोई बात नहीं, मतलब थोड़ा। जब थाला आएंगे तो मेरे ख्याल से थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट होगा, थोड़ा सा माहौल अच्छा होगा, उसके उसके लिए होप करते हैं।